पीछे सबसे पहले प्रोग्राम उनका क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, जाकर क्लोज कर दे तो मुझे नीचा गिरा मोदी एतऽ से सीधे नजर आएगा। अंदर घुसे लग नहीं छे। आपका बहुत सब आगे हुआ नहीं है भारत सरकार की ये कोशिश है कि जो हमारे देश के युवा है वो उनमें सरदार पटेल जैसे तेज उनके जहन में आए। उसके लिए पूरे भारतवर्ष में आज यूनिटी भारत आत्मनिर्भर भारत इसी कड़ी में मधेपुरा तैयार है। इस शानदार आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माय भारत ऐप जिला मध्य, हमारे गार्जियन, हमारे आदरणीय एडीएम सर अरुण बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे अमन सर जो जिला भूवर्जन पदाधिकारी मधेपुरा के हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, मधेपुरा के युवा एसडीएम सर, हमारे डीएम साहब के ओएसडी संतोष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उमाशंकर जी जो जिला योजना पदाधिकारी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, टीपी कॉलेज के सम्मानित के माननीय सदस्य बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मेरे प्यारे अनुज स्वदेश जी हमारे बीच डॉक्टर सुधांशु शेखर जी और इन तमाम में कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए एक साथ सबों का अभिनंदन, सबों का स्वागत, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक और माय भारत की डिप्टी डायरेक्टर खुशी जहां मैडम को कि आप मंच पे आने की कृपा करें कि हमारा कार्यक्रम है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम अपने देश के लॉ सर से डीआईओ हमारे बीच उपस्थित हुए, अनुरोध करूँगा। और इस तरह से हम अपने महामना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के तैल चित्र में पुष्पांजलि अर्पित हो रहा है और तमाम लोग हमारे अतिथिगण, हमारे सम्मानित जन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और स्कॉट गाइड इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आए हुए तमाम अतिथियों का, जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, हमारे मधेपुरा के युवाओं का मैं मेरा भारत
मेरा युवा भारत की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस बीच हमारे बीच मेरा युवा भारत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की गणना रही। मैं श्री अमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना समय दिया। मैं SDO साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वदेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी लोग और हमारे जो OST हैं उन्होंने जो संतोष जी ने जो हमारा बहुत ही सहयोग किया है। मैं संतोष जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना सहयोग देकर SDM साहब ने भी काफ़ी सहयोग दिया है। रात में ही मेरी मोबाइल खोने के बाद में वार्ता हुई, मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले दिशा भी कर रही स्वागत, गगन भी कर रहे स्वागत, एक कली को क्या कहना, मधेपुरा का तमाम चमन भी कर रहे स्वागत, तमाम चमन भी कर रहे स्वागत। तमाम ऑपरेटर मेरे पास नहीं आ पाए हैं, तो मैं आशीर्वाद हमारे बीच हमारे ADM सर हैं आदरणीय अरुण बाबू, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ सर आने की कृपा किया जाए और हमारे जो बच्चे हैं और जो कार्यक्रम है उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। अरुण बाबू हमारे ADM सर, गरिमामयी उपस्थिति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मधेपुरा में यूनिटी मार्च के बैनर तले सारे युवा उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के पिछड़े आयोग के सदस्य श्री स्वदेश जी, TP कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल साहब, SDO साहब, DLO साहब, DPO उमा जी और OSD SDC संतोष जी, अन्य नेहरू युवा संस्था के सभी पदाधिकारी गण एवं इस देश के भविष्य हमारे बच्चे। जब यूनिटी की बात आती है, यूनिटी मार्च की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है। 560 देशी रियासतों को इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ जोड़ने की जो मुहिम उन्होंने प्रारंभ की और सफलता पाई, वे कोई और नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ताउम्र देश हित में, राष्ट्र हित में सबको एक सूत्र में बांध कर रखने का सतत प्रयास किया और उसमें सफल रहे। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम सभी भारतवासी के तौर पर, नागरिक के तौर पर ये परम कर्तव्य हो जाता है कि हम भी इस राष्ट्र हित में, देश की एकता अखंडता में अपना योगदान दें और इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आयरन मैन थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पायनियर किया, शुरुआत की कि देश में अच्छी शासन व्यवस्था के लिए प्रशासन का एक समुचित और मजबूत पिलर होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस का इजाद किया और आज वो देश के सुप्रीम सेवाओं में आता है और देश हित में वो कार्य करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सभी से आग्रह है कि देश हित में हम सभी को एकजुट होना है। धर्म को भुलाना है, जाति को भुलाना है, पार्टी को भुलाना है, कोई ग्रुप को भुलाना है। देश हित में हम सभी को एकजुट होकर एक सूत्र में बांधकर राष्ट्र का निर्माण करना है, सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है। भारत पर तीखी नजरें डालती हैं, उस नजरों को हमेशा के लिए तोड़ देना है, फोड़ देना है। इस उत्साह के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है
और इसके लिए जो भी करना हो, यह याद करते हुए कि इस देश को बनाने में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया, तो उसमें और उस भावना के साथ हमें भी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना है और देश को मजबूत रखना है, अखंड भारत को सही रूप में चरितार्थ करना है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आभार व्यक्त करते हैं हम अपने एडीएम सर का। कम शब्दों में देश प्रेम, देश की बात आपने किया और जो हमारे युवाओं को जानकारी नहीं थी वो जानकारी देने का, गागर में सागर भरने का सर ने काम किया है। मित्रों, देश का युवा हमारे देश का, हमारे मुल्क का खेवनहार है। हम ऐसे महामना को आज के दिन याद कर रहे हैं जिनकी चर्चा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के लौह पुरुष आयरन मैन में उनका नाम शुमार है। मैं आपको बताऊं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारा मुल्क 562 पिरोने का काम दुनिया का सबसे बड़ा कार्य था उन दिनों, और आज के दिन तो और बड़ा कार्य है। और उस 562 रियासतों को एक साथ एक धागे में, एक मोती में आज जो भारत का विशाल मानचित्र है, अगर किसी को भी इसका श्रेय जाता है तो क्रेडिट गोज टू हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें हैदराबाद स्टेट उन दिनों, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर सारे लोग मिल गया था, लेकिन ये जो 3 स्टेट्स थे बहुत ही हेडेक दे रहा था देश को और छाती पे कील ठोकने का काम कर रहा था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आयरन मैन का परिचय देते हुए इस देश को, इस राज्य को भारत में शामिल करने का काम किया। तो हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। और जो उनकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, भारत सरकार को, कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो हमारे महामना सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जो काम किया, वो भारत के लौह पुरुष नहीं थे, मैं कहता हूँ वो दुनिया के आयरन मैन थे। लेकिन भारत सरकार ने जो सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति अगर बनाने का काम किया, तो मैं इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि आज वो दुनिया में सबसे बड़े लौह पुरुष के रूप में आज भारत से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो अब इस बीच तैयार हो गया बाबू, देशभक्ति नृत्य है, तो मैं जो उसके कोरियोग्राफर है बाका जी, जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।
सभी लोग से अनुरोध है कि एक सच्ची भावना से मुझे जो मंत्रालय से संदेश मिला है आप सभी तक पहुंचाने का आदेश है। आप उसे सत्य निष्ठा से वाचन करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे एडीएम सर ने हम तमाम युवाओं को शपथ दिलवाया और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि तू आगे बढ़े जा, तू आगे बढ़े जा, मौत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, फटता हो आसमान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अब के उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं सीधे जिला पदाधिकारी महोदय से प्रार्थना करता हूं, सर मंच से आए हैं, पुष्पांजलि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय पुष्पांजलि अर्पित और यूनिटी मार्च का भी शुभारंभ। जिला पदाधिकारी बैठ जाइए आप लोग, तमाम लोग। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय की गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है और से जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान होने जा रहा है और जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान और पुष्पगुच्छ से बुके से सम्मान किया जा रहा है। और प्रकृति संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण पौधा से हम लोग सम्मान कर रहे हैं जिला पदाधिकारी महोदय का। और मैं अब अनुरोध करूंगा एडीएम सर से, एडीएम सर से मंच पे आने। हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर कैलाश बाबू, टीपी कॉलेज मधेपुरा, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय सम्मानित करेंगे। माननीय सदस्य पिछड़ा आयोग बिहार सरकार स्वदेश बाबू का सम्मान हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के हाथों से हो रहा है। अंग वस्त्रम से सम्मान। और मैं मैडम हुस्न जहां मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे एडीएम सर हैं, उन्हें भी सम्मानित किए आप अपने हाथों से करें। डिप्टी डायरेक्टर माई युवा भारत मैडम हुस्न जहां मैडम सम्मानित कर रही हैं हमारे एडीएम सर को। हमारे बीच जिला भूवर्जन पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। एसडीओ सर हैं, मैं जी। और अब हम अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने जिला पदाधिकारी महोदय से कि प्रेस को और हम लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। और देश के लिए आज के दिन में मैं कहना चाहूंगा कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम रहे ना रहे कोई गम नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश है मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारे बीच सर आज के इस यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में उपस्थित इस जिले के सभी
सम्मानित नागरिकगण, यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन की ओर से एडीएम साहब, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, एसडीएम साहब और यहाँ उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारीगण और मेरा युवा भारत और एनएसएस के सभी प्यारे छात्र और छात्राएं, आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। यह मार्च केवल एक पदयात्रा ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। सरदार पटेल के 150वें जयंती के अवसर पर हम उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया है। सरदार पटेल जी को इसी उपलब्धि के लिए लौह पुरुष कहा जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की असली शक्ति केवल लौह पुरुष जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका ये अडिग विश्वास था कि भारत एक है, भारत अखंड है और सदा सर्वदा अखंड रहेगा। यह वही विश्वास है जिसे आज विकसित भारत 2047 के संकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत, जिस अभियान के तहत आज हम यूनिटी मार्च निकालने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू किया गया था। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं और माई भारत पोर्टल के माध्यम से निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और युवा लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता में भी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। यह केवल प्रतियोगिताएं मात्र नहीं है, बल्कि सरदार पटेल जी के विचारों को हर दिल तक पहुंचाने का एक साधन बन रहे हैं। आज जब हमारे जिले के युवा यूनिटी मार्च में हिस्सा लेंगे तो सरदार पटेल जी के एकता की बात करेंगे और ये राष्ट्र और ये जिला और राज्य और राष्ट्र को एक नई ऊर्जा से भरेगा। जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर सरदार पटेल के जैसा बनने की ललक उठेगी, वास्तव में इससे हम सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विकसित भारत संकल्प का नाम दिया है। जैसा मैंने बताया, इस अभियान के तहत पदयात्रा के अलावा स्कूलों और कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी का आयोजन, नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा युवाओं को दिलाना, विभिन्न कार्यक्रम इस अभियान के तहत किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरे अभियान में माई भारत
एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक हमारा सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। इसके लिए हम समाज के बाकी सामाजिक और धार्मिक संगठनों को, स्कूल कॉलेजों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यह पदयात्रा केवल एक आयोजन ही नहीं है, यह जन जागरण का महायज्ञ है। और जैसे सरदार पटेल ने विभिन्न रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण किया था, वैसे ही यह पदयात्रा हमारे क्षेत्र के सभी लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगी तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पेश करेगी। समाज का हर आयु वर्ग, हर तबका इससे जुड़ेगा, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यह यूनिटी मार्च देश को अखंड बनाने वाले सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देने जैसा है। इस पद यात्रा में हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी जुड़ रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छे काम भी कर रहे हैं और उनके कामों से हमें प्रेरणा भी मिलती है, जिन्हें हम यूथ आइकन भी मानते हैं। और ऐसे युवा जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 लाख यंग लीडर्स वाला सपना पूरा करने का संकल्प लिया गया है, ये सब हमारे क्षेत्र का गौरव है और भविष्य में इनके नाम से ही हमारे क्षेत्र की पहचान होगी। आज की पद यात्रा में हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस अभियान का सबसे बड़ा अध्याय 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन शुरू होगा। उस दिन सरदार पटेल जी की जन्मभूमि कर्मसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा में देश भर से हजारों पदयात्री शामिल होंगे। यह पूरी यात्रा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया था। और आज जब हम अपने क्षेत्र में सरदार पटेल के विचारों को इस पदयात्रा के जरिए जीने की बात करते हैं, तो मैं वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी इस मंच के माध्यम से युवाओं तक और इस मार्च, यूनिटी मार्च के माध्यम से सभी जिला वासियों तक पहुंचाना चाहूंगा, जिसे सरदार पटेल जी ने ही दिखाया था और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः आज के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो देश की एकता के लिए दृढ़ संकल्प था, उस सब को हम अपने दिल में लेकर चलेंगे और इसी के साथ यूनिटी मार्च में हिस्सा लेंगे और जन जन तक उनका संदेश इस यूनिटी मार्च के जरिए पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने जिला पदाधिकारी महोदय धीरे निकले, वहां लाइन लगे। उसके बाद हमारे सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हरियाणा जी आप जाइए, युवा लोग लाइन लगी। और इस बीच मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हुस्न मैडम से, हमारे बीच हमारे प्रिंसिपल साहब हैं टीपी कॉलेज मधेपुरा, उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे स्वदेश जी हैं हमारे बीच, जो हमारे माननीय सदस्य हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, उन्हें भी सबसे पुष्प गुच्छ से एवं पौधा से हम सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और मैं मीडिया के हमारे मित्र हैं, मैं कहूँगा कि अपने होठों में हंसी और रूह में गम रखते हैं, देखिए कैसे जीने का हुनर हम रखते हैं।
आप हाथों में लिए फिरते हैं तलवार तो क्या, हम नहीं डरते कि हाथों में कलम रखते हैं। जो हमारे कलमकार हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे जिला पदाधिकारी महोदय। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमारी आवाज़, हमारे देश की आवाज़, हमारे मुल्क की आवाज़, जो पृथ्वीराज यदुवंशी जी जो कि हमारे राष्ट्रीय उद्घोषक हैं, और उनसे भी अनुरोध सब उधर आती हो, आप भी कृपया, मीडिया कर्मी भी हैं और विश्वविद्यालय में भी कर्मी हैं। थोड़ा सामने आज के इस कार्यक्रम के संचालन और हरी झंडी दिखाने सर एक साइड में आगे मत आइए भैया, पीछे थोड़ा रहिए। देखिए बाबू एक साइड। अरे बड़ा समस्या थोड़ा सा पीछे चल जाओ बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे हो जाएगा। दो लाइन बनो, वर्दी वाले आगे जुटते चलो, वर्दी वाले जुटते चलो, सभी दाहिने हाथ में झंडा लेंगे। बैनर को पीछे ले चलिए, बीच में दिखिए, लहराइए, लहराइए ऐसे, झुकाइए मत झंडा को। साइड आके खींचिए ना, तभी लोगों को जाने के लिए रास्ता भी मिलेगा ना। धीरे धीरे चलना। ठीक है, चलिए आप शुरू करिए। देखा गाड़ी आती है, चल चल बढ़ो बढ़ो। चौक पर राउंड कर देना। चल
एक हाथ से बेसिए ले लेना पड़ता, एक हाथ की दूरी ले लो आप लोग। दाहिने बाजू में झंडा लीजिए, इससे ऊपर मत रखिए, यहाँ रखिए ताकि आपको बाजू में भी दर्द न हो। ऐसे ऐसे घुमाइए, थोड़ा सा यहीं यहीं है, यहीं यहाँ घुमाइए, ऐसा करिए, देखिए ऐसा थोड़ा करिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा ये। हाथ देखिए, हाथ में भी जख्म नहीं होगा। ऐसा करिए ना, यहीं यहीं घुमाइए, जहाँ मुट्ठी पकड़े यहीं ऐसे घुमाइए, बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत। और झंडे का ऊंचाई का भी ख्याल करिए। चलिए, बहुत अच्छा। बंदे 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 भैया थोड़ा